प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर से मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत अध्ययनम में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अध्ययन से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में ये वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने छठे अंक के 5वें पद्य तक अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा कि एक धीवर के हाथों राजा दुष्यंत को शकुंतला को दी हुई अपनी अंगूठी प्राप्त होती है, पर उस अंगूठी को देख करके राजा को शकुंतला के साथ किए गए गांधर्व विवाह का संपूर्ण वृत्तांत याद आ जाता है और शकुंतला का जो उन्होंने परित्याग किया था, प्रत्यादेश किया था, जिसके कारण वो बेहद ग्लानि से भर उठते हैं और अपने राज्य में वसंत उत्सव जो प्रतिवर्ष मनाया जाता था उसकी मना कर देते हैं। इसकी सूचना हमें उद्यान में स्थित दोनों दासियों और कंचुकी के द्वारा प्राप्त होती है, जिनके वार्तालाप को शकुंतला की माँ मेनका की सखी अप्सरा सानुमति अंतर्ध्यान होकर के गुप्त वेश में स्थित होकर के उनके वार्तालाप को सुनती है और राजा के वृत्तांत को जानती है। इसी क्रम में आज हम छठे अंक के 6वें पद्य से आगे अध्ययन करेंगे। जब दोनों दासियों जो प्रमद वन में स्थित हैं को कंचुकी अपने राजा के वृत्तांत को बताते हैं कि किस कारण उन्होंने बसंत उत्सव मनाने से मना कर दिया है, संपूर्ण राज्य में इसके निषिद्ध की घोषणा की है, इतने वो वार्तालाप कर ही रहे होते हैं कि राजा उन्हें आता हुआ प्रमद वन की ओर आते हुए ही दिख जाते हैं। तब कंचुकी राजा को देख करके क्या कहते हैं, इसी का इस छठे पद्य में वर्णन है। क्या कहते हैं कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधिर वाम प्रकोष्ठार्पितम् बिभ्रत् काञ्चनमेकमेव वलयम् श्वासोपरक्ताधरः चिन्ता जागरण प्रतान्तनयनस्तेजो गुणादात्मनः संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि न लक्ष्यते। कंचकू कहते हैं कि महाराज किस प्रकार के विरह वेदना से पीड़ित होते हुए किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, प्रत्यादिष्ट यानी छोड़ दिया है, विशेष मंडन विधि आभूषण आदि संस्कार आदि, जिन्होंने शरीर का संस्कार सार संभाल सौंदर्य प्रसाधन आदि पूरी तरह छोड़ दिया है, और वाम प्रकोष्ठार्पितम बाएं हाथ में स्थित बिभ्रत धारण करते हुए कांचन एकमेव बलयम, कांचन बलयम एक एव कांचन बलयम बिभ्रत, एकमात्र सोने के कड़े को धारण करते हुए बाएं हाथ में एकमात्र बाएं प्रकोष्ठ में बाएं कलाई में एकमात्र सोने के कड़े को धारण करते हुए और श्वासोपरक्ताधरा निरंतर विरह वेदना से युक्त श्वास प्रश्वास के कारण, रोने धोने के कारण, गर्म सांस के कारण जिसके उपरक्त अधर
अधर यानी जो होठ हैं वे उपरक्त लालिमा युक्त हो गए हैं। और चिंता जागरण प्रतांत नयन, चिंता जागरण चिंता के कारण अर्थात शकुंतला विषय स्मरण के रात दिन चिंतन करने के कारण जागरण नींद नहीं आती, इस कारण प्रतांत नयन जागते रहने से जो नयन यानी जो नेत्र है वो तेजो गुणाद आत्मना, चिंता जागरण प्रतांत नयन, चिंता के कारण जागरण करने के कारण जिसके नयन यानी जो नेत्र हैं वो अत्यधिक लाल हो गए हैं। और तेजो गुणाद आत्मनः, आत्मनः स्वयं के, तेजो तेज के, गुणात गुण के कारण, संस्कार उल्लिखित, संस्कार यानी ठीक प्रकार से बनाने के लिए उल्लिखित घर्षण आदि किए गए महामणि रेव, महामणि की भांति, लेकिन क्षीणोपि कमजोर होने पर भी वो कमजोर न लक्ष्यते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अर्थात राजा ने इन दिनों आभूषण आदि पूरी तरह छोड़ दिए हैं। शरीर का संस्कार करना अर्थात उनको शरीर की सुध बुध नहीं है। और एकमात्र बाई कड़ाई में आभूषण के रूप में एक सोने का कड़ा उन्होंने धारण कर रखा है। और श्वासोपरक्ताधरा, निरंतर श्वास प्रश्वास के कारण, रोने बिलखने के कारण, गर्म श्वास निकलने के कारण उनके अधर जो निचला होठ है वो उपरक्त लालिमा युक्त हो गया है। और चिंता जागरण, निरंतर चिंता के कारण, जागते रहने के कारण नयन जो नेत्र भाग भी हैं वो भी लाल हो गए हैं, अत्यधिक लाल हो गए हैं नींद नहीं आने के कारण। और आत्मनः तेजो गुणात, और अपने तेज के गुण के कारण, पर अपने उनमें स्वाभाविक तेज होने के कारण वो संस्कार उल्लिखित मणि के भांति, जिसको घर्षण आदि परिष्कार करने के लिए घर्षण आदि किया गया है, ऐसे महामणि की भांति, महामणि की तरह क्षीणों भी कमजोर होने पर भी ना लक्ष्यते, वो कमजोर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार कंचुकी राजा के स्वाभाविक तेज और शकुंतला विषयक ब्रह वेदना से पीड़ित राजा का स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया गया है। अतः यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है और महामणि रेव के द्वारा महामणि से तुलना करने के कारण उपमा अलंकार है। और शार्दुल विक्रीडितम छंद की मधुर छटा इस पद्य में विराजमान है। अब राजा उनकी ओर आते हैं तो सानुमति जो छुप करके उनके वार्तालाप को सुन रही थी कंचुकी आदि की, वो कहते हैं कि कंचुकी ने जो कही है बात वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा का रूप सौंदर्य ऐसा है और शकुंतला इस पर आज भी इसके द्वारा छोड़ दिए जाने पर भी इसी की याद में मुरझाई हुई सी रहती है। तो ये उचित ही है क्योंकि राजा है ही इस प्रकार के। ऐसा जब सोचती है तो राजा ध्यान मग्न सा घूमता हुआ स्टेज पर मंच पर आते हैं। तो देखते हैं क्या है कि प्रथमं सारंगाक्षा प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम् अनुशय दुःखायेदं हत हृदयं सम्प्रति विबुद्धम्। कि प्रथमम पहले, सारंगाक्षा प्रियया, सारंग यानी हिरण की अक्षा नेत्रों वाली, प्रिया प्रिया के द्वारा, प्रतिबुध्यमानम अपि बार बार जगाए जाने पर भी, मुझे स्मरण दिलाए जाने पर भी, सुप्तम में सोता रहा। और इदम यह
हृत हृदयम, मेरा दुष्ट जो हृदय है वो संप्रति इस समय अनुशया पाश्चाताप की वेदना के कारण, वेदना को अनुशय दुखाय, अनुशय यानी पश्चाताप की वेदना के दुखाय, दुख को भोगने के लिए विबुद्धम जागा है। ऐसा राजा कहता है कि प्रारंभ में तो मृग नयनी प्रिया के द्वारा जगाए जाने पर भी मैं सोता रहा, अर्थात प्रिया के द्वारा बार बार अपने गांधार विवाह के संबंध में पुनः पुनः तरह तरीके से स्मरण दिलाए जाने पर भी मुझे स्मरण नहीं आया, और जब स्मरण आया है तो यह स्मरण ऐसा लग रहा है, हे दुष्ट हृदय, तुझको पश्चाताप की वेदना को सहन करने के लिए ही जागा है। इस प्रकार इस पद्य में पहले जगाए जाने पर नहीं जागा, तो इसलिए विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है, और अब कारण नहीं होने पर भी जाग गया, इसलिए विभावना अलंकार हो जाता है। साथ ही आर्या नामक पद्य है, इसमें आर्या नामक छंद है। अब राजा प्रमदवन में आकर के बैठते हैं और अपने मित्र विदूषक के साथ स्थित हैं। उन्होंने कंचुकी और दोनों दासियों को वहां से भेज दिया है, और राजा विदूषक से कहते हैं कि आपत्तियां अकेली नहीं आया करती। ये बात संसार में लोक प्रचलित है, ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि राजा कहते हैं कि मुनि सुता प्रणया स्मृतिरोधिना मम च मुक्तिमिदं तपंसा मनः मनीषे जेन सके प्रहरिष्यता धनुषि च्यूतशरस्य निवेशितः। सखे अर्थात मित्र, सखे अर्थात मित्र। मुनि सुता प्रणया स्मृति रोधिना, मुनि सुता यानी शकुंतला, महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला, प्रणया के प्रति जो प्रणय किया गया है उसकी स्मृति रोधिना, उसकी याद को रोकने वाला, तमसा अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत, मनः ये जो मेरा मन है वो मुक्तम च मुक्त ही हुआ है, मनः मुक्तम च मुक्ति हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रहर्षिता प्रहार करने के इच्छुक, मन से जिन कामदेव के द्वारा प्रहार करने के लिए तत्पर कामदेव के द्वारा धनुषी अपने धनुष पर च्यूत सरह यानी आम्र मंजरी का जो बाण है वो निवेशिता चढ़ा लिया है। अर्थात मैं मुनि पुत्री महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला के प्रति जो प्रणय किया गया था उस अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त ही हुआ हूं कि कामदेव ने मुझे पुनः प्रहार करने के लिए अपने धनुष पर आम्र मंजरी का बाण चढ़ा लिया है। अर्थात राजा को आम्र वृक्ष के ऊपर आम्र बौर दिख जाता है जो कामी जनों की काम वेदना को प्रदीप्त करने वाला होता है। तो उसको देख करके इस प्रकार का कथन राजा दुष्यंत अपने मित्र विदूषक से कहते हैं। तो इस पद्य में राजा की कामजन अभिव्यक्ति है, जिसमें राजा कहता है कि जिस समय कण्व पुत्री शकुंतला की स्मृति के अवरोधक अज्ञान से जैसे ही मैं मुक्त हुआ हूं, उसी समय मेरे ऊपर प्रहार करने की इच्छा करने वाले कामदेव ने आम्र मंजरी का बाण चढ़ा लिया है। यहां शाप की सीमा के उपरांत
शकुंतला का ध्यान आते ही मैं उसके प्रति काम पीड़ित हो गया हूँ, यह भाव व्यक्त हुआ है। इस पद्य में द्रुत विलंबितम नामक छंद है। जब राजा ऐसा कहते हैं तो विदूषक कहता है कि मित्र ठहरो, मैं अभी इस कामदेव के बाण को नष्ट कर देता हूं। तो वे डंडा लेकर के और आम्र मंजरी को झड़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार राजा और विदूषक आपस में वार्तालाप करते हैं, शकुंतला विषय वार्तालाप करते हैं और वे कहते हैं कि मित्र मेरी रक्षा करो, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा शकुंतला के बिना, मैं पाश्चाताप की अग्नि में जलता जा रहा हूं। तब विदूषक कहता है कि मित्र यह आपके लिए उचित नहीं है। आप जैसे महापुरुष इस प्रकार झंझा बातों से डगमगाते नहीं हैं। महान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक से व्याकुल नहीं होते हैं। तब राजा कहते हैं कि मित्र परित्याग से विक्षुब्ध प्रिया की उस दशा का स्मरण कर मैं स्वयं को अत्यधिक निस्सहाय पाता हूँ। अर्थात प्रिया शकुंतला को जब मैंने छोड़ा था, पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया था, उसके बार बार अनुरोध करने पर भी तब उन्होंने मुझे जिस दृष्टि से, कातर नेत्रों से अंतिम बार मेरी ओर देखा था, वह चित्र मेरे हृदय पट पर स्थित हो गया है और वह बार बार उभर करके मुझे पीड़ित कर रहा है। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। क्या है? राजा कहते हैं कि इतः प्रत्यादेशात् स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता स्थिता तिष्ठेत्युच्चै वदति गुरुशिष्ये गुरुसमे पुनर्दृष्टिं बाष्प प्रसर खलु समर्पितवती मयि क्रूरे यत्तत् सविषमिव शल्यं दहति माम्। राजा कहते हैं कि इतः प्रत्यादेशात्, यहाँ से परित्याग कर दिए जाने पर, अर्थात उसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किए जाने पर, स्वजनम अपने अनुयायियों के साथ, अपने महर्षि कर्म के साथ आश्रम से आए हुए अपने गुरु शिष्य, गुरु भाइयों और माता गौतमी आदि के साथ अनुगंतुम पीछे पीछे जाने का जब उसने व्यवसिता प्रयास किया था, तब गुरु समय, गुरु के समान सम्माननीय गुरु शिष्य के द्वारा तिष्ठ ठहरो इति उच्चई वदति, इस प्रकार डांटते हुए और जोर से बोलने पर वह स्थिता ठहर जाती है। और पुनः फिर मई यानी मेरे ऊपर, क्रूरे मुझ क्रूर के ऊपर, बाष्प प्रसर आंसुओं के फैलने से, कलुषाम कलुषित दृष्टि वाली, कलुषित दृष्टि वाली, कलुषाम दृष्टिम कलुषित दृष्टि वाली दृष्टिम अर्पितवती, मुझ पर उन्होंने डाली। अर्थात अश्रु प्रभा से मलिन दृष्टि वाले नेत्रों से उन्होंने मुझे देखा, कातर नेत्रों से मुझे देखा। तो यत तत्, यत यानी जो, तत् वह जो उसका देखना था, अर्थात अंतिम बार जो उन्होंने मुझे कातर नेत्रों से देखा था, तत् वह स विषमेव माने विष से मिले हुए, शल्यम एव बाण की भांति, शर की भांति, माम यानी मुझको दहती जला रहा है। अर्थात वह उसका जो अंतिम बार देखा गया था, जो दृष्टिपात मुझ पर किया गया था, वह मुझे बेहद पीड़ित कर रही है। तो यहाँ पर राजा
अपने पश्चाताप की अग्नि में बहुत अधिक दुखी हैं, पीड़ित हैं कि मेरे हाथों इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। तो इस प्रकार इस पद्य में श विषमेव जो शब्द के द्वारा यहाँ पर उपमा अलंकार है और शिखरिणी नामक छंद है। अब सानुमति उनकी बातों को सुनती है और कहते हैं कि राजा के संताप को देख करके मैं प्रसन्न हूँ, अर्थात मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि मेरी सखी शकुंतला के प्रति राजा आज भी उतना ही प्रेम करता है जितना शकुंतला राजा दुष्यंत से करती है। तब विदूषक अनुमान लगाते हैं कि उनकी माँ अप्सरा है और उनकी माँ की कोई सखी ही शकुंतला को जरूर से उठा करके ले गई है आकाशचारी होकर के। और निश्चित रूप से जब ये अंगूठी मिली है तो शकुंतला का मिलन भी आपसे मिलना तय है, क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी पुत्री को पति के वियोग से दुखी नहीं देख पाते। तब राजा पुनः अपने मित्र विदूषक से कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्वप्नोऽनुमायानुमति भ्रमोऽनु क्लिष्टं नु तावत् फलमेव पुण्यम् असन्निवृत्तैतदतीतमेते मनोरथानां तटप्रपातः। कि मित्र तत् इससे पहले जो शकुंतला के प्रति मेरा जो साक्षात प्रेम हुआ, मिलन हुआ आश्रम में, तत् वह स्वप्नो नु क्या वह सपना था, माया नु क्या माया जाल था, मति भ्रमो नु क्या केवल मेरी बुद्धि का भ्रम मात्र है, नो यानी निश्चय ही, तावत उतना, फलमेव उतना ही फल, क्लिष्टम उतना ही स्वल्प फल, पुण्यम मेरे भाग्य में था। तो इस प्रकार असन्निवृत्ति जो बहुत जल्दी ही, जो असन्निवृत्ति कभी वापस नहीं लो आने के लिए, तद अतीतम वह चला गया। एते मनोरथा ये मेरे जो मनोरथ हैं, आज जो उनके प्रति लालसा है, वो नाम निश्चय ही तट प्रपाता एक नदी के तट की भांति ही है, जो निश्चित रूप से टूटने के लिए ही बने हैं धीरे धीरे। अर्थात शकुंतला विषय जो संपूर्ण वार्तालाप, मेरा मधुर मिलन आदि सब मेरे सपने थे, माया थी या मति भ्रम था। क्या मेरे भाग्य में उतना ही पुण्य था जो कभी नहीं लौटने के लिए चला गया। तो ये मेरे जो मनोरथ हैं, शकुंतला की कामना है, मिलने की इच्छा है, वह क्या। तो इस प्रकार राजा अपने भाग्य को कोसते हैं, पछताते हैं, अपनी मनोव्यथा को अपने मित्र दुष्यंत विदूषक के समीप प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार इस पद्य में काव्यलिंग और संदेह अलंकार है, साथ ही उपजाति नामक छंद है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।